स्टूडेंट माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना सिंह। आज मैं गर्भपोषण के बारे में डिस्कशन करूंगी। तो पॉइंट क्या क्या डिस्कस करेंगे। पहला गर्भपोषण के बारे में आयुर्वेदिक व्यू, फिर फीटल न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट देखेंगे गर्भपोषण। आचार्य चरक के अनुसार मात्रादीनाम खलु गर्भकराणाम भावानाम संपदस्तथा। जो ये माता आदि 6 गर्भकर भाव है, माता, पिता, आत्मा, सात्म्य, रस, सत्व, इन गर्भकर भावों की संपत्ति होने से वृत्तस्य सौष्ठवान मातृतश्चैव। वृत्य मीन्स उसके जो उपचार है, माता के उपचार, ठीक है, उसके सौष्ठव मीन्स समुचित होने से, माता के आहार विहार उपचार इनके समुचित सेवन से, उपस्नेह उपस्वेदाभ्याम, माता के द्वारा आए हुए रस से उपस्नेह और उपस्वेद के द्वारा, काल परिणामात, काल के परिणाम से, स्वभाव संसिद्धिक्ष, स्वभाव से ही, इन सब चीज़ों से ही कुक्षो वृद्धि प्राप्नोति, गर्भ जो है वृद्धि को प्राप्त करता है। फिर गर्भ जो है वो भूख प्यास से विरहित होकर परतंत्र वृत्ति का होता है, मतलब वो पूरी तरह से माँ के ऊपर निर्भर रहता है। गर्भपोषण को यहाँ पे हम 2 भागों में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्तावस्था से पहले और व्यक्तावस्था के बाद। तो जो व्यक्तावस्था से पहले है, जबकि सारे अंग अवयव सदसत सत और असत रहते हैं, उस समय गर्भाशय के उपस्नेह और उपस्वेद से गर्भ को पोषण प्राप्त होता है। व्यक्तावस्था से जब संजात अंग प्रत्यंग हो जाते हैं, वहाँ से कुछ पोषण लोमकूप द्वारा प्राप्त उपस्नेह से होता है, कुछ गर्भ की नाभि नाड़ी से। तो यहाँ गर्भ की नाभि से नाड़ी, नाड़ी से अपरा, अपरा से मातृ हृदय, तो ये जुड़ी होती है। तो यहाँ पे देखेंगे, ये है गर्भ, ये गर्भ की नाभि, गर्भ की नाभि से ये है नाड़ी, गर्भ की नाड़ी मतलब फीटल अम्बलाइकस नाड़ी, यहाँ पे हो गया ये पूरा अम्बिलिकल कॉर्ड, यहाँ पे ये है अपरा, अपरा मीन्स ये से जुड़ी होती है प्लेसेंटा से, और जो अपरा है मातृ हृदय से, मतलब अपरा में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो माँ के हार्ट से होता है। तो वही है, इससे गर्भनाभि से नाड़ी जुड़ी होती है, नाड़ी से अपरा, अपरा से मातृ हृदय। तो माता का हृदय इस अपरा को स्यंदमान शिराओं के द्वारा आप्लावित करता है। माता का आहार सर्वरसवान होता है तथा उस रस से गर्भ के बल एवं बड़ की पुष्टि होती है। फिर आचार्य चरक ने बोला है कि इवन आचार्य काश्यप का भी मत है कि स्त्रिया ह्य आपन्न गर्भाया सीधा रस प्रतिपद्यते, मतलब जो गर्भवती स्त्री आहार रस लेती है, उसके जो आहार रस का जो रस बनता है, उसके 3 काम, त्रिधा रस, 3 कार्य होते हैं। पहला होता है स्वशरीर पुष्टय, अपनी शरीर की पुष्टि, गर्भवती के खुद के शरीर की पुष्टि के लिए, स्तन्याय, स्तन्य पोषण के लिए, और एक भाग जाता है गर्भ वृद्धि, गर्भ के पोषण, वृद्धि और पोषण में। सा तेन आहारेण उपस्तब्धा परतंत्र वृत्तिम आश्रित्य वर्तयत्य अंतर्गता। इससे यह है कि वह गर्भ इस आहार रस से उपस्तब्ध होकर, परतंत्र वृत्ति, पराधीन होकर, माता पर आश्रित रहकर गर्भाशय के अंदर अपना जीवन व्यतीत करता है। अब गर्भपोषण आचार्य सुश्रुत के मतानुसार, आचार्य सुश्रुत ने बताया है। तो पहले हम ये देखते हैं, असंजात अंग प्रत्यंग प्रविभागम अनिषेकात प्रवृत्ति, मतलब इन्होंने भी 2 भाग में बांटा है कि जब पहला है कि अनिषेक काल, असंजात अंग प्रत्यंग प्रविभागम अनिषेकात, अनिषेक मतलब गर्भाधान, तो गर्भाधान, अनिषेक काल या गर्भाधान से लेके असंजात अंग प्रत्यंग तक जब गर्भ है, तो उस समय उसको पोषण सर्व शरीर अवयव अनुसारिणानाम रसवहानाम तिर्यगतानाम, मतलब जो सर्व शरीर के अवयव को अनुसरण करने वाली है। तो जो सर्व शरीर अवयव को अनुसरण करने वाली तिर्यक गता धमनियाँ होती हैं,
उसके उपस्नेह से। यहाँ आचार्य सुश्रुत ने उपस्नेह वर्ड वर्णन किया, आचार्य चरक ने उपस्नेह उपस्नेह दोनों का वर्णन किया है। तो इससे गर्भ को पोषण मिलता है। और जब संजात अंग के बाद मातस्तु खलु रसवहायाम नाड्या गर्भनाभि नाड़ी प्रतिबद्धा, तो ये है माता की रसवाह नाड़ी से गर्भ की नाभि नाड़ी प्रतिबद्ध रहती है, जुड़ी रहती है। शस्या उससे मातुराहार रस वीर्यम अभिवहति, यह जो नाभि नाड़ी है माता के आहार रस के वीर्य का अभिवहन करती है, उसमें से होके जाता है। तेन उपस्नेहेन अस्यस्य अभिवृद्धिर्भवति, उसके उपस्नेह के द्वारा गर्भ की वृद्धि होती है। अब इसका देखते हैं मॉडर्न पार्ट। तो फीटल न्यूट्रिशन, देयर आर 3 स्टेजेज ऑफ द फीटल न्यूट्रिशन। फीटल न्यूट्रिशन 3 स्टेजेज फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन, सेकेंड हिस्टोट्रॉफिक ट्रांसफ़र, लास्ट है हिमेटोट्रॉफिक। तो जो एब्जॉर्प्शन है वो इमीडिएटली पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब से लेके जब तक इम्प्लांटेशन नहीं हो जाता तब तक उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन के द्वारा होता है। हिस्टोट्रॉफिक ट्रांसफ़र इम्प्लांटेशन से लेके जब तक यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन नहीं हो जाता तब तक, यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन से होने तक हिस्टोट्रॉफिक ट्रांसफ़र के द्वारा न्यूट्रिशन होता है। और जब यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन हो जाता है तब तब फीटल न्यूट्रिशन हिमेटोट्रॉफिक होता है। वी विल सी वन बाय वन एब्जॉर्प्शन in early post fertilization period, means immediately after fertilization nutrition is stored in deutoplasm। तो यहाँ पे ड्यूटोप्लाज्म क्या होता है? ड्यूटोप्लाज्म कंप्राइजेज द फूड पार्टिकल स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एन ओवम। ये ओवम का साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ पे जो इसमें फूड पार्टिकल्स होते हैं स्टोर्ड, वो ड्यूटोप्लाज्म है। तो उसी से इसका जो इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो उसका न्यूट्रिशन होता है, जो ड्यूटोप्लाज्म यहाँ पे है, उसी फूड पार्टिकल से होता है। एंड वेरी लिटिल एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन नीडेड इज सप्लाइड फ्रॉम द ट्यूबल एंड यूट्राइन सिक्रेशंस। जो थोड़ा और एक्स्ट्रा चाहिए वो जो फैलोपियन ट्यूब या यूट्राइन का सिक्रेशन है उससे इसका न्यूट्रिशन हो जाता है। और ये सब होता है प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन से। नेक्स्ट पॉइंट इज द हिस्टोट्रॉफिक ट्रांसफ़र। तो हिस्टोट्रॉफिक ट्रांसफ़र फॉलोइंग इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन होने के बाद एंड बिफोर इट्स इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन, जब तक कि यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन नहीं हो जाता तब तक इम्प्लांटेशन से लेके इसका जो न्यूट्रिशन है वो हिस्टोट्रॉफिक ट्रांसफ़र के द्वारा होता है। तो न्यूट्रिशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द इरोडेड डेसिडुआ। हियर यू विल सी दिस इज द ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट का, एंड दिस इज द यूट्राइन वॉल। तो जो ये है डेसिडुआ, डेसिडुआ मीन्स जो प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम है दैट इज़ द डेसिडुआ। तो जो पहले न्यूट्रिशन कैसे होता है, ये जब ट्रोफोब्लास्ट यहाँ पे इरोड कर रहा है यहाँ डेसिडुआ, यूट्राइन डेसिडुआ को, तो वहाँ से न्यूट्रिशन बाय डिफ्यूजन वो लेता है। लेटर फ्रॉम द स्टैग्नेंट मैटरनल ब्लड इन द ट्रोफोब्लास्टिक लैकुना। तो ये सेम यहाँ पे है, दिस इज़ द यूट्राइन वॉल, ये है सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो जो ये आपका ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट में ही इनर में होता है इनर सेल मास, आउटर में होता है ट्रोफोएक्टोडर्म। तो उसी ट्रोफोएक्टोडर्म से ही सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो जो सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट होती है यही लैकुना बना के लैकुनर सिस्टम से मैटरनल ब्लड से जाके वहाँ से न्यूट्रिशन लेता है। नेक्स्ट है हिमेटोट्रॉफिक ट्रांसफर। हिमेटोट्रॉफिक मीन्स जब विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फीटल सर्कुलेशन, तो जब फीटल का सर्कुलेशन, जब उसका फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन हो जाता है वहाँ से इनका ट्रांसफर हिमेटोट्रॉफिक के द्वारा न्यूट्रिशन होता है। तो दिस न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड बाय एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसफ़र फ्रॉम द थर्ड वीक ऑनवर्ड, तीसरे वीक ऑनवर्ड से लेके हिमेटोट्रॉफिक ट्रांसफर स्टार्ट हो जाता है।
तो ये देखेंगे बहुत ही इजी वे में, फीटल सर्कुलेशन का डायग्राम है ये। तो दिस इज प्लेसेंटा, यहाँ ये प्लेसेंटा है, फिर दिस इज प्लेसेंटा, दिस इज द लीवर, और दिस इज द राइट एंड लेफ्ट ब्रांच ऑफ द अम्बलाइकल आर्टरी। फीटस में 2 अम्बलाइकल आर्टरी होती है एंड दिस इज वेन, 1 अम्बलाइकल वेन। तो अम्बलाइकल वेन के थ्रू प्लेसेंटा से ब्लड इज गोइंग टू द हार्ट ऑफ द फीटस, यहाँ से ऐसे से जा रही है। यहाँ पे हिपैटोपोर्टल सर्कुलेशन, दिस इज पोर्टल वेन, हिपैटोपोर्टल सर्कुलेशन, इंफीरियर वेना केवा, दिस इज अ सुपीरियर वेना केवा। यहाँ से डक्टस वेनोसम से होते हुए ये जा रही राइट एट्रियम, फोरामेन ओवल से लेफ्ट एट्रियम, फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन कुछ राइट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये एवोर्टा के थ्रू होते हुए यहाँ से फिर एवोर्टा है, फिर यहाँ से वापस इधर आ रहे हैं। तो ये बहुत ही ईजी में फीटल सर्कुलेशन का डायग्राम है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं बना के। तो यहाँ पे हमारा फीटल सर्कुलेशन या गर्भपोषण कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ मुझे टेक्स्ट मैसेज करें, और प्लीज़ नेक्स्ट वीडियोस, नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।